गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल सप्लीमेंट्री फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस थॉमस अल्वा एडिसन, आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया, थॉमस अल्वा एडिसन का टेक्स्ट का सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जाना कि उनका चाइल्डहुड डेज कैसा बीतता है, उनका बचपन चाइल्डहुड डेज कैसे बीतता है और कैसे वह एक बार अपनी माँ से वार्निंग और दूसरी बार अपनी माँ से पिटाई भी पाते हैं। कैसे जब वह स्कूल में थे उनकी टीचर एक स्टोरी सुना रही थी, स्टोरी में उन्होंने एक चिड़िया के बारे में कहानी सुनाई तो एडिसन पूछते हैं कि चिड़िया उड़ पाती है, हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं। और इस पर फिर जब टीचर ने कहा क्योंकि हमारे पंख नहीं होते हैं, तो एडिसन ने कहा कि पतंग के भी पंख नहीं होते हैं लेकिन उसको हम आसमान में उड़ा सकते हैं। इस पर सारे बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर को लगा कि ही इज स्टूपिड एंड नॉटी, वो उनके पेरेंट्स को बुला करके उन्हें घर भेज देती है। इस प्रकार से वह अपनी मदर को ही अपना बेस्ट टीचर मानने लगता है, एक्सपेरिमेंट और नए नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। उनकी माँ उनके हर सवालों के जवाब देती थी। हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, तो आज उसका अगला पार्ट है। आज हम लोग जानेंगे कि एडिसन अभी तक अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो जा रहे थे, लेकिन अब उनको एहसास होता है कि इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट देन फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड स्टडी। उनको पहले पढ़ना पड़ेगा, उनको पहले स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो पाएंगे। तो पढ़ते हैं आज सेकेंड पार्ट इस वीडियो का, इस लेसन का। अ रियली फनी बॉय वाज़न्ट ही, वास्तव में वह एक फनी बॉय नहीं था, वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। वह अपने एक्सपेरिमेंट में अवश्य ही फेल हो जा रहा था, लेकिन वह वास्तव में एक फनी बॉय नहीं था, मजाकिया लड़का नहीं था। जैसे कि वह अपने एक्सपेरिमेंट में बार बार फेल हो जा रहा था। वो मिक्सर को गर्ल्स को पिलाता है और वो बीमार हो जाती है। फिर इसके बाद वो अंडों को लेकर आता है, उस पर बैठ जाता है और पिटाई भी खाता है माँ से। इस प्रकार से हमने पढ़ा अभी तक। तो वास्तव में वह एक मूर्ख लड़का नहीं था, बल्कि ही फेल्ड इन ऑल ही एक्सपेरिमेंट्स, वह अपने प्रयोगों में असफल हो गया था। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उनमें से कुछ न कुछ अवश्य ही सीखा था। ही हैड लर्न दैट हिज आइडिया वेयर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके आइडिया गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, उसे किताबों को पढ़ने का शौक था और वह किताबों को पूर्ण रूप से पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके फादर उसको प्रत्येक बुक पढ़ने पर 25 सेंट्स दिया करते थे। प्रत्येक बुक पढ़ने पर उसके फादर उसको 25 सेंट्स देते थे। और ही रेड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, कहते हैं वह किताबों को पूर्ण रूप से पढ़ता था पॉकेट मनी के लिए। और ही बॉट मोर बुक्स, और वह कुछ नई किताबें भी खरीद लेता था। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी भी स्थापित कर ली थी, प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली थी। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनकी माँ उनको उत्साहित करती थी और उनको एक्सपेरिमेंट करने में एडिसन की हेल्प भी करती थी। एडिसन की माँ एडिसन को इनकरेज करती थी, उत्साहित करती थी और उनके एक्सपेरिमेंट्स में उनकी हेल्प भी करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी, कुछ समय के बाद जब एडिसन बड़े होने लगते हैं तब उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें कुछ और पैसों की आवश्यकता है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों आगे बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए एडिसन को लगा कि उन्हें कुछ और पैसों की आवश्यकता है। He wanted more books as he had read all the books he had at home, अब उसको और अधिक किताबों की आवश्यकता थी क्योंकि उनके पास घर में जितनी भी किताबें थी उन्होंने सबका अध्ययन कर लिया था।
He wanted to go out and see new places and new people. वह बाहर घूमने जाना चाहते थे, नए स्थान को देखना चाहते थे, नए लोगों से मिलना चाहते थे. और he wanted to read new books and to improve his knowledge. वह नई किताबें पढ़ना चाहते थे और अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव करना चाहते थे. So he decided to take up a job in the railway. इसलिए उन्होंने रेलवे में जॉब करने का निश्चय किया. वो नए लोगों से मिलना चाहते थे, नए स्थान में घूमना चाहते थे, नई नई चीज़, नए नए नॉलेज को गेन करना चाहते थे, नई नई बुक्स पढ़ना चाहते थे. इसलिए उन्होंने रेलवे में जॉब करने का निश्चय किया. At first, his parents did not like this idea as he was just 12 years old. पहले तो उनके पेरेंट्स लोग उनके इस आइडिया से खुश नहीं हुए थे क्योंकि वह उस समय केवल 12 years old के ही थे, 12 years के ही थे. But they agreed when he gave them the good reason for his decision. लेकिन जब एडिसन ने उन्हें अपने सही निर्णय के बारे में बताया तब वो उनसे एग्री हो गए थे. So एडिसन became a newspaper boy. इस प्रकार से अब एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय हो गए थे. Traveled up and down in the train of Detroit. और डेट्रॉयट की ट्रेनों में ऊपर और नीचे उतरने चढ़ने लगे, अर्थात ट्रेनों में सफ़र करने लगे. He sold newspapers, sweets, fruits and earned $2 on the first day. कहते हैं He sold newspapers, sweets and fruits. उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, स्वीट्स बेचे और फ्रूट्स बेचे और पहले दिन उन्होंने $2 कमाए. $2 on the first day. पहले दिन उन्होंने $2 कमाए. कहते हैं he said to his mother the supper night. कहते हैं he said to his mother. उन्होंने अपनी माँ से कहा at supper that night. उस रात्रि भोजन के समय. take this $. mother, माँ, ये $. रखिए. every night I shall give you $1 from what I earned. प्रत्येक शाम को मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से $1 आपको दूंगा. And he kept his promise. और एडिसन ने अपना वादा पूरा किया. एवरी नाइट वह जब भी सफ़र या रात्रि भोज करने आते थे अपनी माँ के पास तो वो अपनी माँ को $1 दिया करते थे. And he kept his promise. उन्होंने अपना वादा पूरा किया. आगे बढ़ते हैं. A year or two later, Edison decided to improve his own newspaper, produce his own newspaper. कहते हैं a year or two later, 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने निश्चय किया to produce his own newspaper, अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करने का. 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने डिसाइड किया कि वह अब अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करेंगे. और he bought an old printing press and set up in his रेलवे वोगन. उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीदी और उसको उसी रेलवे वोगन में ही सेट कर दिया. He edited and printed his paper. वह स्वयं पेपर्स को एडिट करते थे, पेपर को प्रिंट करते थे. and sold और उनको बेचते थे. a number of copies and made more money. बड़ी संख्या में पेपर बेचते थे और पैसे कमाने लगे. तो उन्होंने क्या किया था, पुरानी प्रिंटिंग प्रेस मशीन ले लिया था, खुद ही एडिटिंग करते थे, खुद ही प्रिंटिंग करते थे और खुद ही सेलिंग करते थे. इस प्रकार से उन्होंने बड़ी संख्या में पेपर्स बेचना शुरू कर दिया और पैसे कमाना शुरू कर दिया. विद द मनी ही गॉट, जो भी पैसा वह प्राप्त करते थे उनसे, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी. उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली थी. इन हिज रेलवे वोगन, अपने रेलवे वैगन में ही. उन्होंने रेलवे वैगन में, रेलवे के डिब्बे में ही अपनी छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली थी. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. व्हेन ही वाज 15, जो 15 साल का हो गया था, ही मेड विथ एन एक्सीडेंट, तब उसे एक घटना का सामना करना पड़ता है. कहते हैं व्हेन ही वाज 15 ही मेड विथ एन एक्सीडेंट. कहते हैं व्हेन ही वाज 15, जो 15 ईयर्स के थे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तब वो एक एक्सीडेंट का सामना करते हैं. दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उनके जीवन को प्रभावित कर दिया था.
While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो एक दिन अपने लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, तभी ट्रेन एक कॉर्नर से होकर के मुड़ती है और देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, और तभी वहाँ पर अचानक झटका लगता है, एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ द कैरिज, और ट्रेन की फर्श पर कुछ फास्फोरस छलक जाता है, फर्श पर गिर जाता है, एंड इट कॉट फायर, जिससे ट्रेन की फर्श में आग लग जाती है। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जैसे कि वो आग को बुझा पाता, द न्यूज़पेपर कॉट फायर, न्यूज़पेपर में भी आग लग जाती है। द फायर स्प्रेड एंड एडिशन शाउटेड फॉर हेल्प, अब आग दूर दूर तक फैल गई थी और एडिशन हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, अब गार्ड अंदर आता है और दोनों ने मिलकर किसी तरह से आग को बुझाया। बट दैट वाज द एंड एडिशन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यहीं से एडिशन का ट्रेन में सेवा का अंत हो जाता है। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि एडिसन ने कैसे रेलवे में जॉब करने का निश्चय किया। शुरुआत में उनके पेरेंट्स लोग एग्री नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सही रीज़न बताया जॉब करने का तो वो सहमत हो गए। एडिसन अधिक पैसे कमाना चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जिस कारण से उन्होंने अपना खुद का एक सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस लिया। एडिटिंग, प्रिंटिंग और सेलिंग स्वयं करते थे, और उन्होंने और अधिक पैसे कमाना शुरू कर दिया, और जिससे उन्होंने एक लेबोरेटरी उस ट्रेन के अंदर स्थापित कर लिया था। एक दिन ट्रेन जब मुड़ रही थी, अचानक झटका लगता है, जिससे अ बिट ऑफ फास्फोरस ज़मीन पर छलक जाता है और आग लग जाती है। एडिसन हेल्प के लिए चिल्लाता है, गार्ड और वो दोनों मिलकर आग को तो बुझा लेते हैं, लेकिन वहीं से ही एडिसन का रेलवे में जॉब करना बंद हो जाता है। उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनको अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। The next 5 years एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 सालों तक एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में जॉब करते रहे। ही मेड गुड यूज़ ऑफ हिज लेबोरेटरी एंड मेट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, कहते हैं ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी, वह बहुत सी लाइब्रेरियों में गए, मेट एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों से भी मिले, इन फैक्ट्रीज कारखानों में, एंड वर्कशॉप और वर्कशॉप में, कारखानों, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में भी वो बड़े एक्सपर्ट्स लोगों से मिले। साथ में वो लाइब्रेरी में भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेशल बुक्स को भी पढ़ा उन्होंने। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा, और लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और उन एक्सपर्ट्स लोगों से बहुत कुछ सीखा भी। वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को और अधिक आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं उन्होंने अधिक से अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसी दौरान वह थोड़े समय के लिए जॉब से बाहर भी हो गए थे। एंड वाज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और अपने एक मित्र के यहाँ रुके हुए थे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और वह यंग मैन वहाँ पर एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, और उसी कंपनी में उनके पास एक इम्पोर्टेंट मशीन भी थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन अचानक उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन पर एक नज़र डाली, अर्थात मशीन पर कुछ रिपेयर किया। एंड रिपेयर्ड इट, और उसको रिपेयर किया। उन्होंने मशीन पर नज़र डाली और उसको रिपेयर किया। अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, जो कंपनी का मैनेजर था
उनके इस कार्य से बहुत खुश होता है, क्योंकि एडिसन ने बहुत थोड़े समय में ही उस मशीन को रिपेयर कर दिया था, जिससे उस कंपनी का मैनेजर बहुत खुश होता है और उन्होंने एडिसन को उस कंपनी में जॉब दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट, एडिसन ने उनके इस कर्ज को आभार व्यक्त किया, उनके इस काम के लिए आभार व्यक्त किया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपनी लैबोरेटरी को और अधिक इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 सालों तक एडिसन ने इन्वेंशंस की सीरीज लगा दी थी, आविष्कारों की श्रृंखला लगा दी थी। वन इन्वेंशंस फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक प्रयोग तेजी से होने लगे थे। एन एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने अधिक फेम और मनी कमाना शुरू कर दिया था। इन 1877 he was working on a machine that could reproduce a human voice। 1877 में वह एक ऐसे मशीन पर काम कर रहे थे जो इंसानों की पुनर्ध्वनि निकालती है। The next year he actually made one, और अगले साल उन्होंने वास्तव में उस मशीन को बना दिया। It was then called the talking machine, तब उसका नाम उन्होंने टॉकिंग मशीन रखा था, बोलने वाली मशीन रखा था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, जिसे आज हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर्स ही वाज इन्वेंटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, और उसी साल उनको वाइट हाउस वाशिंगटन में वाइट हाउस में इनवाइट किया गया था। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव, यह वो घर का नाम है जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन्स टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ पर गए अपनी नई मशीन प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, जिसने उन्हें पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वह एक सक्सेसफुल और प्रॉस्परस हो गए थे। और ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, इसका पूरा श्रेय वह अपनी माँ की मदद और उनका उत्साहवर्धन तथा खुद के कठिन परिश्रम को देते हैं। वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ के कठिन परिश्रम, अपनी माँ के हेल्प, उनका उत्साहवर्धन और खुद के कठिन परिश्रम को देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू कर दिया था। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल्स लैम्प दोज डेज, उन दिनों लोग मोमबत्तियाँ और ऑयल लैम्प्स का यूज़ करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने उनसे प्रॉमिस किया कि वह अगले 2 सालों में उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। When he said this, जब उन्होंने यह बात कही थी, all the scientists laughed at him, तो सारे साइंटिस्ट उन पर हंसे थे। They said that it was impossible, उन्होंने कहा था कि यह impossible है, यह असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी वरी नहीं हुए थे। He worked harder and harder, उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम करना जारी रखा। और ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उन सभी में वो फेल हो गए थे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कहते हैं, आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं लोगों से किया गया वादा अवश्य पूरा करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अभी भी कठिन परिश्रम करना जारी रखा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1979 आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। कहते हैं एट लास्ट ही सक्सीड,
अंत में वह सफल हो जाते हैं इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में। इन 1879 में आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, कहते हैं अंत में वह लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद 1879 में अपने इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग और उसको बनाने में सफल हो जाते हैं। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट इलेक्ट्रिक लाइट, कहते हैं 1880 में नए साल के दिन वह उसके कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिक लैंप को अपने लेबोरेटरी में जला दिया था। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरे अमेरिका से लोग इस शानदार दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किया गया वादा को पूरा किया था। एडिसन ने लोगों को दिया गया वादा पूरा कर दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, कहते हैं ऑन 4 सितंबर 1882 में 4 सितंबर के दिन यह पहला मौका था जब पूरा न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट से जगमगा गया था। आगे बढ़ते हैं। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भी अपने देश की सच्ची सेवा की थी। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने 40 वार टाइम इन्वेंशंस किए थे। एंड अवॉर्डेड द मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सर्विस के लिए उन्हें मेडल्स से अवार्ड किया गया था। इन 1929 द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, कहते हैं 1929 को गोल्डन जुबली इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के 50 वर्ष पूरा होने पर 50 वर्ष पूरा होने पर गोल्डन जुबली मनाई गई थी और बहुत भव्य तरीके से गोल्डन जुबली मनाई गई थी। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम, तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने उनका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और उस बड़े फंक्शन में उनका सम्मान किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन उस बड़े फंक्शन में प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलने के लिए खड़े होते हैं। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ जाते हैं। हिज इलनेस बिकम्स वर्स, उनकी बीमारी और अधिक बिगड़ती जाती है। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, और 18 अक्टूबर 1931 में संडे मॉर्निंग उनकी मृत्यु हो जाती है। दस ended the great and eventful life of a man, और इस प्रकार से एक महान और आविष्कार से भरे हुए व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। Who enriched human life, जिसने ह्यूमन लाइफ को enriched किया था, समृद्धवान किया था, and happiness, और उन्हें खुशी दिया था। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life, मैं ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं करूँगा जो जीवन को नष्ट कर दे। मेरा ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं होगा जो इंसान के जीवन को खतरा पैदा कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुशी देखना चाहता हूँ, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ, खुशी रखना चाहता हूँ। और ही आल्सो सैड, उन्होंने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार बड़े लंबे समय से अंधकार में रहा है। और आई वुड लाइक टू गिव, कहते हैं आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट, इसीलिए मैं संसार को अधिक खुशी और अधिक रोशनी देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड्स, और उन्होंने अपने शब्दों को पूरा किया, उन्होंने अपनी बात को पूरा किया, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। His gramophone had brought us more laughter, उनके ग्रामोफोन ने हमें अधिक खुशी दिया है।
एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उनके इलेक्ट्रिक लैम्प में हमारे जीवन को अधिक रोशनी दिया है। टुडे अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिशन, आज हमारे देश को और हमें एडिसन जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो दिस ग्रेट एग्जाम्पल, हर लड़के लड़कियों को ऐसे महान एग्जाम्पल्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसे महान उदाहरणों से अपने आप को सीखना चाहिए, उनसे अधिक से अधिक प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं की तरह आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो भी संसार में अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो ये था गाइस एडिशन के बारे में। तो ये शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर था जो कि समाप्त हो गया है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स और अन्य ऑब्जेक्टिव्स और वोकैबुलरीज की बात करूँगा गाइस। तो अभी तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।